हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का थर्ड लेक्चर है और पिछले दो लेक्चर्स में आपने कुछ बेसिक्स पढ़े और आज आपका फाइनल प्रोफार्मा हो जाएगा। देखिए, जो पिछले वीडियोस में हमने आपको पढ़ाया था कि एनएवी तक आप कैसे निकालते हैं। एनएवी तक आपने एमआरवी और एफआरवी विच एवर इज हायर, हायर को आपने कंपेयर किया स्टैंडर्ड रेंट के साथ, विच एवर इज लीस्ट वो बनता है ईआरवी, ईआरवी और आरवी विच एवर इज हायर इज एआरवी। फिर इसके बाद मैंने आपको कहा लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, फिर वो बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी। लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर वो बनता है एनएवी। अब आपका फाइनल फॉर्मेट जो आज का होगा वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे नेट एनुअल वैल्यू, इसे हम करते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। एनएवी हमने निकाला, उसमें माइनस क्या करना है सर? उसमें माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। याद रखें, हमने क्या निकाला बेटा? हमने निकाला एनएवी। एनएवी का एक फॉर्मेट है जो आपको पता है, ठीक। एनएवी के बाद क्या करना होता है? क्वेश्चन आपको कहेगा कि आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालें। आप एनएवी ना निकालें, आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस हाउस प्रॉपर्टी से हमने कितनी इनकम कमाई है, ठीक। तो एनएवी आया, इससे करनी है लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो सबसे पहली जो है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। जितना एनएवी होगा उसका 30% आपने वो यहां पे लिखना है, ठीक। तो पहला आपने माइनस क्या करना है सर? पहला हमें माइनस करना है स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस करना है? 30% ऑफ एनएवी। एनएवी जितना निकलेगा उसका 30%। ओके, नाउ दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रीवियस ईयर का। आपने कोई लोन लिया है, सर लोन किस लिए लिया है? जो मकान आपने किराए पे दिया उसे बनाने के लिए, उसे रिपेयर करने के लिए आपने कोई लोन लिया था, उस लोन पे आपने इंटरेस्ट दिया है, वो इंटरेस्ट भी माइनस होगा और ये आपकी इनकम बनेगी। दो चीजें मैंने क्या कहा कि ये जो लेट आउट हाउस है ना, लेट आउट हाउस, ठीक। इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले आपका एनएवी आएगा। एनएवी को क्या माइनस करना है सर? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। पहली डिडक्शन क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। जितना एनएवी निकलेगा उसका 30%। और दूसरा क्या है बेटा? दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। बट मार्क में वर्ड्स दैट दिस लोन, ये लोन है ना बेटा, ये लोन must be taken for construction, for renovation, या जिसे आप रिपेयर्स भी कहेंगे। हाँ, अगर आपने लोन लाया होगा इस मकान की कंस्ट्रक्शन के लिए या इस मकान को रेनोवेट करने के लिए या इस मकान को रिपेयर करने के लिए, तब जाके वो इंटरेस्ट आएगा। अगर आपने लोन लिया है बेटी की शादी के लिए, उस पे इंटरेस्ट दिया, वो डिडक्शन नहीं आएगी। ये याद रखना। बस दो चीजें माइनस करनी है, इजी है। पहले क्या है? एनएवी। एनएवी को माइनस क्या करना है सर? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। इसमें दो आता है, पहले क्या आता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। तो दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन, मगर लोन मस्ट बी टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट उठाए। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था
कि अगर आपने याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि देयर आर 3 हाउसेस, याद होगा 3 हाउसेस थे, ठीक। जो पहला था सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक। दूसरा था लेट आउट हाउस जो कि आपने अभी पढ़ा, और तीसरा था ओन बिजनेस। ठीक। तो याद रखिए बेटा, जहां पे आप रहते हैं ना सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का, उसका एनएवी होगा नील। एनएवी क्यों होगा नील? क्योंकि इसमें मत एक्चुअल रेंट होगी, ये आपने किराए पे मत दिया है, तो इसका एनएवी ऑलवेज क्या होता है बेटा? नील। ये याद रखना, एनएवी क्या होता है बेटा इसका? नील। लेकिन हाँ, इसमें आप लेस करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक। माइनस क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये जब आप माइनस करते हैं, ये निकलता है लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। मेक श्योर, ठीक। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। लेकिन याद रखना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, इस इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका एक रूल है जो कि मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे बताइए, लेट आउट हाउस के लिए आपने पढ़ा क्या था? लेट आउट हाउस के लिए आपका एनएवी जो है, यहाँ पे लेस करते हैं हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। दो डिडक्शन आती है। पहली डिडक्शन जो है दैट्स कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी। दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन मगर प्रीवियस ईयर का, ठीक। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत इजी सा है, डरना नहीं है आपको। सबसे पहले, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 18,000, रेंट रिसीव 24,000, म्युनिसिपल टैक्स 1800 जिसमें 50% दिया है टेनेंट ने, एक्सपेंस इनकर्ड इन रिपेयर्स ओनर टेनेंट, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ हाउस इतना। बात का ख्याल रखे बेटा, याद रखना जब हमें क्वेश्चन करना होता है, हम कंपेयर करते थे, याद अगर आपको याद होगा, हम कंपेयर करते थे एमआरवी को एफआरवी के साथ, एफआरवी को स्टैंडर्ड रेंट के साथ, फिर इसका रिजल्ट निकलता था ईआरवी। यही होता था, एमआरवी और एफआरवी whichever is higher higher with standard rent whichever is least is ERV। आपको क्वेश्चन में सिर्फ दिया होगा एमआरवी। क्या दिया होगा? क्या दिया होगा? एमआरवी। एफआरवी नहीं दिया होगा, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया होगा। सर तो उस वक्त हम क्या करेंगे? हम डायरेक्ट लिखेंगे एमआरवी बीइंग ईआरवी, ठीक। शायद समझ नहीं आया। मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन में एफआरवी नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो आप एमआरवी को किसके साथ कंपेयर करेंगे? आपने डायरेक्ट लिखना है एमआरवी बीइंग ईआरवी, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू 18,000, एफआरवी नहीं दिया है, स्टैंडर्ड रेंट नहीं दिया है, तो याद रखना हम डायरेक्ट लिखेंगे एमआरवी बीइंग ईआरवी, ठीक। ओके, तो ऐसे लिखेंगे। क्वेश्चन हमारे पास है एमआरवी बीइंग ईआरवी, बेटा कितना है? 18,000। अब ईआरवी को किसके साथ कंपेयर करते थे हम? सर ईआरवी को हम कंपेयर करते थे आरआरवी के साथ। सो ईआरवी और आरआरवी विच एवर इज हायर। एक्चुअल रेंट क्या है बेटा? 24,000। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है? 18 बड़ा है कि 24 बड़ा है? सर ऑब्वियसली 24,000 बड़ा है।
तो ये आपका बना ARV। इज इट क्लियर? अब मुझे बताए ARV आया आपको, ARV के बाद हम क्या माइनस करते थे सर? वैकेंसी। इस क्वेश्चन में देखो ये भी हमने ले लिया, ये भी हमने ले लिया। अब इस क्वेश्चन में सर वैकेंसी नहीं दिया है तो हम लिखेंगे लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वो नहीं दिया है तो आपको ये 24,000 आएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक, आपने डायरेक्ट लिखा, ये क्या बना हमारा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्यों सर? वैकेंसी नहीं दिया था। इसके बाद और एक चीज दी है, लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। अब मुझे बताए म्युनिसिपल टैक्सेस 1800 है, 50% दिया टेनेंट ने, तो ओनर ने कितना दिया होगा सर? 50%, तो ओनर ने दिया ओनली 900। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 50 डिवाइड बाय 100 इंटू 1800 दैट इज 900। अब ये 23,100 ये आपका निकला NAV। यहां तक यही था NAV, नेट एनुअल वैल्यू। तो यहां तक हम क्वेश्चन करते थे, बहुत इजी था। इजी। अब क्वेश्चन में याद रखिए बेटा, ये था नेट एनुअल वैल्यू। लेकिन इसके बाद जो मैंने आज आपको कहा कि हम आज इसके आगे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, वो हम कर लेते हैं लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है ना, वो क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन 1 at the rate of 30% of NAV। 30 divide by 100 into what is your NAV? 23100। ठीक है, इसका 30%। तो हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, हमारा कैलकुलेटर कहाँ पे है? मैथमेटिक्स। ठीक, तो ये हमारा कैलकुलेटर आया। सो 23100 into 30 divided by 100, so that's equal to 6930। डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे 6930। that's equal to 16170। इसे लिखेंगे लेट आउट हाउस इनकम। सर इस क्वेश्चन में था क्या? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपने एंड पे, सर इंटरेस्ट ऑन लोन आपने पढ़ाया था बेटा, क्या इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है? नहीं। एंड इवन इन फैक्ट यहाँ पे ये एक्सपेंस इनकर्ड इन रिपेयर्स है, ये खर्चा हुआ है ना, आपने नहीं लेना है। अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, नहीं लेना है, क्योंकि उन सारे एक्सपेंस के बजाय हम लेते हैं 30%। क्या लेते हैं? 30%। आपको लिखा होगा ग्राउंड रेंट, नहीं लेना। रिपेयर्स नहीं लेना। ठीक है, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेना, रेंट कलेक्शन चार्ज नहीं लेना। जो आपका प्रोफार्मा दिया है ना मैंने, जो जो माइनस करना है उतना ही माइनस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे था एक्सपेंस इनकर्ड इन रिपेयर्स, एक्सपेंस इनकर्ड इन रिपेयर। सर आपने कहा था ना लोन मस्ट बी टेकन फॉर रिपेयर, दैट इज लोन, ये खर्चा है। ठीक है, अगर ये खर्चा ओनर ने दिया या टेनेंट ने दिया, ये आपको नहीं लेना है, कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चंस के साथ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो फॉर्मेट मैंने दिया है वो आपको फॉलो करना है। MRV or FRV whichever is higher, higher with standard rent whichever is least is ERV, ERV or RRV whichever is higher is ARV, less loss due to vacancy is GAV, less municipal tax paid by owner। ठीक है, तो ये 50% क्यों हमने लिया? क्योंकि 1800 था यहाँ पे देखिए, और टेनेंट देता था 50%। अगर टेनेंट देता है 50%, ओनर कितना देगा? 50%, तो इसीलिए हमने 900 ले लिया। दिस माइनस दिस 23100, और फिर लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जो कि आज हमें लेना है
स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ एनएवी, और जो आपने माइनस किया दिस माइनस दिस एंड यू गॉट योर लेट आउट हाउस इनकम। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट उठाए या वीडियो को आप पॉज करें, पहले लिखिए, ये समझे, ठीक है, फिर आगे जाए। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, टफ नहीं है माय डियर, बहुत बहुत इजी है। बस आपने जस्ट करना क्या है बेटा, बहुत कंसंट्रेशन के साथ ये क्वेश्चन करना है और एक दो बार ही रिवाइज करना है। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन आया, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बताता हूं। अब ये क्वेश्चन बताने से पहले जो ये क्वेश्चन है, मैं आपको एक चीज पढ़ाता हूं। सपोज कि हमारे पास एक मकान है, इसमें 2 इक्वल फ्लैट्स। क्या है बेटा, ये याद रखना। एक मकान है, इस मकान में 2 फ्लैट है, फ्लैट 1 फ्लैट 2, ठीक, समझ आ रहा है। अब मुझे बताइए, अगर क्वेश्चन में कहेगा कि इसका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 30,000 है, पूरे मकान का म्युनिसिपल वैल्यूएशन मींस एमआरवी, ये फ्लैट 1 है और ये फ्लैट 2 है। अब इसका जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है एमआरवी पूरे मकान का कितना है 30। अब यहां से कहा गया है ये इक्वल, तो इसका एमआरवी होगा 15 और इसका भी एमआरवी होगा 15। तो ये बहुत इजी है सर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2 इक्वल फ्लैट्स है, 2 इक्वल फ्लैट्स है और सारे मकान का जो एमआरवी है वो कितना है 30,000। तो अगर 30,000 यहां से यहां तक है, इसका होगा 15 और इसका होगा 15, तो एमआरवी इसका होगा 15, इसका भी होगा 15। यहां तक ठीक, ओके, ये कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अब हमारे पास और एक मकान है, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 2 फ्लैट्स है इसमें, मगर इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो इसका एमआरवी दिया होगा, जो फ्लैट 1 है और फ्लैट 2 है, इसका एमआरवी दिया है लेट इट बी 1000 और इसका एमआरवी दिया है 2000। आपने समझ आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं हमारे पास 2 फ्लैट्स थे, क्या थे? ये थे 2 इक्वल फ्लैट्स। क्या थे? 2 इक्वल फ्लैट्स। तो जो कोई भी खर्चा होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। अब और एक हमारे पास फ्लैट है मगर ये इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो याद रखना एमआरवी क्या है 1000 और यहां पे एमआरवी क्या है 2000। अब क्वेश्चन कह रहा है इस मकान के लिए आपने इंटरेस्ट ऑन लोन वो दिया है 3000 रुपए। कितना दिया है? अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है 3000, इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा? अगर ये इक्वल होता इसे 1500 देते, इसे 1500 देते, मगर ये इक्वल मत है। तो याद रखना उस वक्त हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं when houses are not equal या when flats are not equal, expenses are allocated या distributed as per MRV ratio, as per MRV ratio। कहने का मतलब है इसका 1000 है, इसका ये कट ये बनेगा 1:2, 1000 और 2000 30 कट 1:2। सो 1/3 इंटू 3000, 2/3 इंटू 3000। ये मैं आगे क्वेश्चन में ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत मैंने हिंट दी। सर मुझे पता है समझ नहीं आया लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। सिर्फ आप एक चीज लिखेंगे, एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड एज पर एमआरवी रेशो, बाकी भूल जाइए। आपके दिमाग में मुझे डालनी थी ये बात, बस ठीक। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस क्वेश्चन। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, डरना नहीं बेटा।
Sri Mukherjee constructed a building on 30th June 2011. It had 2 flats of equal dimensions. बेटा इजी है, इसमें 2 फ्लैट्स है। क्या है? 2 फ्लैट। मैं यहां पे लिखता हूं फ्लैट 1, फ्लैट 1 और फ्लैट 2। ठीक है, फ्लैट 1, ये बुक के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, डरने की बात नहीं है। फ्लैट 1 और फ्लैट 2। वन फ्लैट वॉज लेट आउट टू ए टेनेंट फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। हमने एक दिया लेट आउट, एक क्या दिया? लेट आउट, किराए पे दिया। अब किराए पे जिसे दिया वो रह रहा है। ठीक, मंथली रेंट क्या है इसमें? 1000 रुपए। तो आरआरवी जो हम लेते हैं ना, यहां पे 1000 पर मंथ। ठीक, एंड अदर फ्लैट वॉज लेट आउट टू ए फ्रेंड फॉर रेजिडेंशियल पर्पस ऑन अ मंथली रेंट ऑफ 1000। तो यहां पर भी क्या है? रेंट 1000 पर मंथ। आई होप क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। यहां पर भी 1000 किराया है, यहां पर भी 1000 किराया है। ठीक है, अब यहां तक ये क्लियर हो गया। ठीक, अब कह रहा है श्री मुखर्जी पेड द फॉलोइंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च इतना। म्युनिसिपल टैक्स जो है ये दे रहा है 10% ऑन म्युनिसिपल वैल्यू 20,000। म्युनिसिपल वैल्यू है इस बिल्डिंग का 20,000। क्या है म्युनिसिपल वैल्यू? इट मींस जो एमआरवी होगा, एमआरवी होगा ना। अब 20,000 है टोटल बिल्डिंग का। अब ये इक्वल है, 20,000 में से इसका कितना होगा? सर 20,000 में इसका होगा 1/2 इंटू 20,000 और यहां पर भी 1/2 इंटू 20,000। दैट इज एमआरवी यहां पे 10,000 और यहां पर भी होगा 10,000। ये सर 1/2 कहां से लाया? क्योंकि ये इक्वल है, 2 फ्लैट है 1/2, अगर 3 होते 1/3, 4 होते 1/4। आई होप यहां तक आपने समझ आ रहा है। ठीक, इसके बाद कह रहा है वहीं पे म्युनिसिपल टैक्स है 10%। म्युनिसिपल टैक्स क्या है? 10%। हम ऐसे लिखेंगे म्युनिसिपल टैक्स 10% और यहां पर भी होगा 10%। इसके बाद मुझे बताइए, क्या आपके प्रोफार्मा में फायर इंश्योरेंस प्रीमियम आता है? नहीं। रेंट कलेक्शन चार्ज आता है? नहीं। रिपेयर एंड अल्ट्रेशन आता है? सर नहीं। इंटीरियर डेकोरेशन चार्ज आता है? नहीं। लीगल चार्ज फॉर रिकवरी ऑफ रेंट? नहीं। हाँ, पर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर रेनोवेशन ऑफ सेकंड फ्लैट, इंटरेस्ट ऑन लोन किस फ्लैट का? दूसरे फ्लैट का, 4200। ठीक, तो इसका इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं है, दूसरे फ्लैट का है 4200। ठीक, और कह रहा है कंजर्वेंसी टैक्स इन एडिशन टू म्युनिसिपल टैक्स। कंजर्वेंसी टैक्स जब आएगा तो समझना इट इज म्युनिसिपल टैक्स, याद रखना म्युनिसिपल टैक्स का दूसरा नाम भी है कंजर्वेंसी टैक्स। ठीक, अब मुझे बताओ म्युनिसिपल टैक्स और है 300। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स कितना है? और 300 रुपए है, तो इसका होगा 150 रुपए और इसका होगा 150 रुपए। 1/2 ऑफ 300, 1/2 ऑफ 300। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप इट्स वेरी इजी, आप कर सकते हैं। अब मुझे बताओ एमआरवी है, एमआरवी बीइंग ईआरवी, ईआरवी और आरआरवी, जो आप कंपेयर करेंगे। क्वेश्चन बहुत इजी था, टफ नहीं है, आपकी बुक का क्वेश्चन है ये। आई होप, और पहले ये चीजें याद रखना कि ये हम नहीं लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है और हमें क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, अब पहला है फ्लैट 1। ठीक, फ्लैट फर्स्ट, एमआरवी दिया है, यस सर, तो हम लिखेंगे एमआरवी बीइंग ईआरवी। बेटा कितना है? 1000। अब एमआरवी 10,000 रुपीज है, एमआरवी बीइंग ईआरवी, ईआरवी और आरआरवी, आरआरवी क्या है? 1000
पर मंथ, 1000 इंटू 12 दैट इज 12,000। अब इन दोनों में से हम क्या देखते हैं सर, ERVR और RV विच एवर इज हायर, वही तो देखते हैं ना, विच एवर इज हायर। 10,000 बड़ा है कि 12,000? सर 12,000, तो ये बन जाता है ARV। अब लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी है ही नहीं, ठीक। चलो मैं एक दो क्वेश्चंस में आपको लिखता हूं, लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अब बताइए वैकेंसी का लॉस है ही नहीं, तो ये 12,000 आया, इसे हम लिखेंगे GAV। इज इट क्लियर? अब इसके बाद लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। तो याद रखना, एक तो है 10% ऑफ 10,000 क्योंकि 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू है, 10% ऑफ 10,000 दैट्स इक्वल टू 1,000। और है कंजर्वेंसी टैक्स था ना यहाँ पे, म्युनिसिपलिटी टैक्स, और था ये 150 जिसे आप कह रहे हैं कंजर्वेंसी टैक्स, इसे आप कहते हैं 1150, और ये आपका बन जाता है NAV, ठीक। अब 12,000 में से आप ये माइनस करेंगे 0.8, तो ये आया आपका 10850। अब आपने माइनस क्या करना है सर, इसके बाद हमें करना है माइनस करना डिडक्शन, ठीक। बराबर लिखेंगे वैसे ही, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। जो पहला है ना, पहला क्या है, पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 एट द रेट ऑफ 30% ऑफ NAV, 30% ऑफ NAV, ओके। अब 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 10850, 10850, वेयर इज माय कैलकुलेटर। अब 10850 माइनस 3255 दैट्स इक्वल 7595, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे लेट आउट इनकम फर्स्ट, पहले मकान की इनकम क्या आई, 7595, ओके। ये थी हमारी पहले फ्लैट की इनकम। अब दूसरा फ्लैट भी ऐसा ही है, लेकिन उसमें सिर्फ है एक्स्ट्रा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, वही है ना, बाकी मत कुछ है। चलो वो भी कर लेते हैं। बराबर ऐसे ही लिखना है, MRV बीइंग ARV, MRV यहां पे आप लिखेंगे फ्लैट सेकंड, MRV बीइंग ERV। बेटा बताइए MRV कितना है आपका, 10,000। इज इट क्लियर? सो MRV आपका है बेटा 10,000 रुपए। अब ERV और RRV, जो RRV आपका है, RRV क्या है आपकी, रेंट क्या है, 1000 पर मंथ, दैट इज 1000 इंटू 12 विच एवर इज हायर, ये आपका बनता है ARV, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वो है ही नहीं, तो 12,000 रुपए, तो इसे लिखेंगे GAV। अब लेस करते हैं इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस पेड
बाय ओनर। अब पेड बाय ओनर इस फ्लैट के लिए भी बेटा म्युनिसिपल टैक्स है 10% और है म्युनिसिपल टैक्स 150 जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। एक आता था 1000 रुपए, दैट इज 10% ऑफ 10,000, 1000 रुपए और 150, दैट इज 10150 और ये आपका आता है 10850 NAV। अब ये तो इजी है, ये आंसर हमें यहाँ पर भी आया 10850। अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है बेटा, इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अपनी ही है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा 4200 लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन डायरेक्ट करूंगा मैं अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 at the rate of 30% of NAV, 30 divided by 100 into 10850। अब 30% ऑफ 10850 हमने कैलकुलेट किया है, दैट इज 3255। ये हम इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। और जो दूसरा है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटा वो कितना है 4200। फाइव 547455 यहाँ पे 5। अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं डायरेक्ट, 10850 minus 7455, that's equal 3395 और ये आपकी लेट आउट इनकम सेकंड है, ठीक है। अब पहले हाउस की इनकम क्या निकली 7595 और दूसरे हाउस की इनकम क्या निकली 3395, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट उठाए। अगर हमें इसके बाद क्वेश्चन हमें कहता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालें, मतलब कि इन दोनों को ऐड करना है और हमें देखना है, हम ऐसे लिखेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लेट आउट हाउस फर्स्ट, लेट आउट हाउस सेकंड। जो पहले की इनकम थी वो थी 7595 और जो दूसरे की इनकम थी वो थी 3395। इन दोनों को ऐड करें आप, so 10990 that is your income from house property, ठीक है। ये आपकी इनकम है, ठीक है। दो हाउस थे तो हमने दोनों को ऐड किया और हमें अपना आंसर आया। आई होप यहां तक क्लियर है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जो इस क्वेश्चन में था, ठीक। तो ये था एक हाउस और ये था एक फ्लैट और ये था दूसरा फ्लैट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। Mr. X, the owner of two houses, occupies one for his own residence and the other he lets to a tenant at a monthly rent of 500। याद रखें इसके पास दो हाउसेस है। कितने हाउसेस है? दो हाउसेस है। जो पहला हाउस है वो इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है और जो दूसरा हाउस है वो इसका लेट आउट हाउस है। समझ नहीं आया? इसके पास दो हाउसेस है, एक है सेल्फ ऑक्यूपाइड, दूसरा क्या है? लेट आउट, ठीक। अब कह रहा है द म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड द अदर ही लेट्स टू अ टेनेंट एट अ मंथली रेंट ऑफ 500। तो जो इसकी RRV है वो है 500 पर मंथ, ठीक है। अब इसकी रेंट नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रह रहा है।
द म्युनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द हाउस ऑक्यूपाइड MRV, जहां पे ये रह रहा है उसकी म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 2600 और एंड द अदर इज 5200। इसका MRV है 2600 और इसका MRV है 5200। तो याद रखना इट मीन्स ये इक्वल हाउसेस नहीं है। ओके, द म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द टू अमाउंटेड टू 600। जो म्युनिसिपल टैक्स है ना, इसका भी और इसका भी, मतलब टोटल में बेटा वो कितना है, बेटा वो है 600। पॉइंट याद रखना, ठीक। और कह रहा है अदर एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्या इंश्योरेंस आता है? नहीं। एनुअल चार्ज आता है? नहीं। ग्राउंड रेंट आता है? नहीं। क्या रिपेयर्स आता है? नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन टू रिपेयर द टू हाउसेस। इंटरेस्ट ऑन लोन, दोनों हाउस के लिए हमने जो इंटरेस्ट दिया है ना, वो दिया है 400 रुपए। ओके, अब मिस्टर एक्स ऑल्सो हैड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, और एक सोर्स से इसकी इनकम है 20,000। हमें उसके साथ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालनी है। लेकिन सर क्वेश्चन इज देयर, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस ये है, चलो इसका एनएवी नील होता है ना। लेकिन म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं टोटल? 600। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये हमें जानना है। अगर ये इक्वल होते तो इसका होता 300, इसका होता 300, मगर ये इक्वल मत है। नो सर, ये इक्वल नहीं है। तो याद रखिए बेटा, जब ये इक्वल नहीं होते हैं तो उस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। इस व्हेन फ्लैट्स और हाउसेस आर नॉट इक्वल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर MRV। बेटा क्या, ये पॉइंट याद रखना। इससे पहले इक्वल हाउस थे, अब यहां पे इक्वल हाउस नहीं है। जब इक्वल हाउस नहीं होते हैं तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये पॉइंट याद रखना आप, मैं लिख के रखता हूं आपको। In case of unequal houses, undistributed expenses are distributed as पर MRV। बेटा किस हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? MRV के हिसाब से। चलो मैं दिखाता हूं वो कैसे, ठीक। तो सबसे पहले MRV का कैसे हम लिखते हैं। हमारे पास दो हाउस है, एक हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाइड और दूसरा क्या है, लेट आउट। अब जो इसका MRV है वो है 2600 और इसका जो MRV है वो है 5200, वही है ना। अब ये दो जीरो कट होंगे, 26:52, ये बनेगा 1:2। क्या बना ये? 1:2। ये बना MRV का रेशियो। अब मुझे बताए, अब जो म्युनिसिपल टैक्स है ना 600, तो ऐसे मैं आपको दिखाता हूं। म्युनिसिपल टैक्स सेल्फ ऑक्यूपाइड का, लेट आउट का, इसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल्फ ऑक्यूपाइड का और किसका, लेट आउट का। रेशो क्या है, 1:2। इसका 1 + 2 क्या होता है, 3। लेट आउट का क्या है, 2 + 1 3। सेल्फ ऑक्यूपाइड का 1/3 और 2/3। इस रेशियो में आप कंफ्यूज नहीं होना। अगर ऐसे आता 2:3, ये होता 2, सम करो 2 + 3 5, 3 + 2 5।
अगर ऐसे होता 4:5, 4 प्लस 5 9, यहाँ पे 5 प्लस 4 9, ऐसे होता है। ठीक है, अब म्युनिसिपल टैक्स कितने हैं? 600, 1/3 ऑफ 600 दैट इज 200, 2/3 ऑफ 600 दैट इज 400। सेल्फ ऑक्यूपाइड का लेना ही नहीं है क्योंकि इसका एनएवी नील होता है। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 1/3 और 2/3, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 400। ठीक है, अब थोड़ा बहुत में ये पॉइंट्स में आएगा। डिसिप्लिन टूल मैथ, 400 डिवाइड बाई 3, 1333, ये आता है 1333 और ये आता है 267। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स इसका इतना, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका इतना। लेकिन था क्या ये? मैंने कहा था अगर हाउस इक्वल होते हैं एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इक्वली। अगर हाउस इक्वल नहीं होता है तो हम इन केस ऑफ अनइक्वल हाउसेस अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर एमआरवी। किसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? एमआरवी के हिसाब से, ये याद रखना। ठीक है, अब मुझे बताओ ऐसे ही यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्स था 600 और 400, तो मैंने इसका भी निकाला, इसका भी निकाला, इंटरेस्ट ऑन लोन इसका भी निकाला, इसका भी निकाला। आप स्क्रीनशॉट उठाए। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन हमें करना है सिंपल। सबसे पहले हम उठाएंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। क्या उठाएंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस का एनएवी क्या होता है? ऑलवेज सर नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड का एनएवी ऑलवेज होता है नील, और इसमें लेस क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जो कि हमने अभी निकाला था। अब इसका इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया? 133। तो इसे कहते हैं, ये माइनस में आया, लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस। बहुत इजी है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर भी देखेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉस 133, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब हमें लेट आउट का निकालना है। बेटा किसका निकालना है? लेट आउट का। लेट आउट हाउस। ठीक, और आपके पास ये इंफॉर्मेशन दी है बेटा, एमआरवी है, आरआरवी है, म्युनिसिपल टैक्स है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इतना ही दिया है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है। तो एमआरवी डायरेक्ट बनेगा आपका ईआरवी, एमआरवी, एमआरवी बीइंग एआरवी। ठीक है, अब बताइए एमआरवी कितना है आपका? 5200। सो एमआरवी बीइंग एआरवी दैट इज 5200। अब ईआरवी को कंपेयर किसके साथ करेंगे? आरआरवी के साथ। ईआरवी आर आरआरवी, जो आरआरवी था आपका वो था 500 पर मंथ। 500 पर मंथ मींस 500 into 12, that is 6000. Now whichever is higher, that is 6000। तो ये बना आपका ARV, या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं। मुंस इसके बाद मत है, वैकेंसी मत दिया है। अगर वैकेंसी दिया होता तो वो माइनस करते। आप ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, एक पॉइंट जगह बचाने के लिए, ARV बीइंग GAV। मतलब अगर आप 6000 को माइनस करते
लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी है ही नहीं, जब है ही नहीं तो 6000 ही बनेगा ना जीएवी, तो आपने लिखा एआरवी बीइंग जीएवी, सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद आप करते लेस म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, वो हमने निकाला था, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर था 600, अब इसका कितना था, म्युनिसिपल टैक्स था इसका 400 रुपए, ऐसे भी लिख सकता हूं 2/3 इंटू 600 दैट इज 400, तो ये बना आपका 5600 एंड दैट इज योर एनएवी। अब एनएवी को आप माइनस क्या करते हैं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, पहला जो है दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 at the rate of 30% of NAV, 30 divide by 100 into 5600। ठीक, अब कैलकुलेटर उठाता हूं मैं, 5600 into 30 divide by 100 that's equal to 1680। अब ये इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी है शायद, मैं यहां पे लिखता हूं, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन है 267 जो हमने पहले ही कैलकुलेट किया था। So the 19547, 5600 माइनस 1947, और ये जो आपका आता है वो आता है 3653 एंड दिस इज योर लेट आउट इनकम। अब मुझे बताइए, ये क्वेश्चन था ऐसे, अगर अब क्वेश्चन में कहता है कि आप निकाले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसकी इनकम क्या निकली 3653 और इसका लॉस क्या निकला 133, तो अब मैं टोटल इनकम निकालता हूं, लेट आउट इनकम 3653 और सेल्फ ऑक्यूपाइड लॉस वो कितना आया 133, ये माइनस में है, ये 026153520 दैट इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो सकता है आप। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर अनिल एंड सुनील फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। मिस्टर अनिल और मिस्टर सुनील, ठीक है, आर ब्रदर्स एंड दे हैव इनहेरिटेड इक्वली द हाउस प्रॉपर्टी फ्रॉम देयर फादर। ठीक है, एक तो है हमारे पास अनिल का और दूसरा जो है वो है सुनील का। ओके, रेंट रियलाइजेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी, जो रेंट हमें आ सकती है, रेंट रियलाइजेबल फ्रॉम द प्रॉपर्टी दैट इज एफआरवी, याद रखना 27,000। टोटल कितना है आपका 27,000। अब 27,000 में इसका कितना आएगा 13,500, इसका भी आएगा 13,500। सर क्यों, क्योंकि ये इक्वली है। ओके, इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स टू बी बोर्न बाय द लैंडलॉर्ड 9,000, जो म्युनिसिपल टैक्स है ना बेटा वो कितना है 9,000, अगर 9,000 है ये इक्वल है, इसका कितना होगा 4,500 और इसका होगा 4,500। द प्रॉपर्टी इज ऑन लीज होल्ड लैंड एंड द एनुअल लीज रेंट नहीं लेते, रेंट कलेक्शन चार्ज नहीं लेते। हाँ, प्रॉपर्टी वॉज मॉर्टिगेज्ड फॉर टेकिंग ए लोन ऑफ 50,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हाँ, जो लोन हमने लिया है ना
लोन आता है, लेकिन लोन किस पे आता है? लोन जो है वो हमने लिया है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। अगर पार्टनरशिप बिजनेस के लिए है तो इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आता है सिर्फ फॉर द परचेज, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन ऑफ हाउस, बस। ठीक, द लोन वॉज टेकन ऑन 1 अक्टूबर नहीं। वन ऑफ द फ्लैट इन द बिल्डिंग, इन दोनों में से एक फ्लैट है, ठीक है, जो कि वैकेंट है। बेटा वैकेंट है, जिसकी मंथली रेंट थी 500, वैकेंट है ये 2 मंथ्स। और इसकी रेंट याद रखना बेटा, इसकी रेंट जो है वो दे के है 500 पर मंथ। ओके, इसकी रेंट नहीं है तो यही आएगा 13,500, सिंपल। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन आएगा आपको, FRV है ना, FRV बी ERV और RRV मत दिया है तो यही बनेगा ARV। फिर लेस लॉस टू वैकेंसी कुछ नहीं है, लेस म्युनिसिपल टैक्स किया, आपको आंसर आएगा, ठीक है। फिर FRV 500 पर मंथ, FRV being ERV और RRV है 500 पर मंथ, 500 पर मंथ इंटू दैट इज 6,000, दिस इंटू 6,000 विच एवर इज हायर दिस, फिर वो माइनस करना, आपको आंसर आएगा। आप ये क्वेश्चन करें और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करें, अगर आपको आएगा ठीक, अगर नहीं आएगा तो मैं ये खुद दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक आप ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।